नेक्स्ट क्वेश्चन, फ़लस्तीन के लिए हम क्या कर सकते हैं। एंड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं मुझे कि क्या होगा, हम क्या कर सकते हैं। भाई तो कुछ ना कर, बस लोगों को कन्फ्यूज़ करना बंद कर दो। कुछ ना करो, बस लोगों को कन्फ्यूज़ करना बंद कर दो कि वाकई 2 बिलियन मुसलमान दुनिया में हैं। द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन, द सेकंड लार्जेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड। लोग कन्फ्यूज़ हैं कि 2 बिलियन मुसलमान, 2 अरब मुसलमान हैं, फ़लस्तीन के कुछ कर क्यों नहीं रहे। बहुत कन्फ्यूज़ है कि हम क्या करें, 2 बिलियन मुसलमान हैं ना, 2 अरब मुसलमान हैं ना, और बाकी हमारी इस्लामिक रिपब्लिक कंट्रीज़। वैसे हुक्म देना तो बहुत दूर की बात है, किसी ने मुंह से इकरार तक नहीं किया, किसी ने मुंह से तसल्ली तक नहीं दी कि वाकई हम तुम लोगों के साथ हैं। सो हमने क्या करना है, हम तो बस नाम के मुसलमान हैं, बस हमने कंफ्यूज किया हुआ दुनिया को कि 2 बिलियन मुसलमान। लेकिन याद रखिएगा, ज्यूज़ कंफ्यूज नहीं है, यहूदी कंफ्यूज नहीं है, उनको पता बस ये नंबर है, कुछ नहीं कर सकते हैं। बट बाकी मोमिनी तो हर दौर में पाए जाते हैं। अब फ़लस्तीन लोगों को देख लें कैसे जिहाद कर रहे हैं उनके खिलाफ। चाहते तो वो भी चुप करके छोड़ सकते थे, लेकिन उनको पता है कि हक हक है और बातिल बातिल है। किसी के आगे झुकना हमें इस्लाम ने नहीं सिखाया, जुल्म बर्दाश्त करना इस्लाम ने हमें नहीं सिखाया, इस्लाम ने हमें इंसाफ सिखाया। सो लड़ रहे हैं, रोज़ अपनी जान की कुर्बानी दे रहे हैं, बच्चे बच्चियाँ, बड़े नौजवान बुरे, औरतें, हर एक। लेकिन हमारे अंदर की गैरत नहीं जाग रही। वैसे हमारी गैरत जाग उठती है जब कोई वीडियो वायरल हो जाए, प्लस एक वीडियो वायरल हो गई है तो हमारी गैरत जाग उठी थी, बट अब किसी को खबर तक नहीं है। सो बाकी सारे स्पीकर्स जो अभी तक मैट्रिक्स में फंसे हुए हैं कि दे डोंट नो द रियल गेम, द रियल टेस्ट। खुदा की कसम रियल टेस्ट अभी फ़लस्तीन है, और हमारा कोई रियल टेस्ट नहीं है। हमारा सबसे बड़ा इम्तहान इस वक्त फ़लस्तीन है। इस इम्तहान में फ़ेल हो गए ना, क़यामत में भी हमने फ़ेल हो जाना, याद रखिएगा। सो हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। हमने किसी की बच्ची को रेप होते हुए बचाना है जो खुद लगे हुए हैं किसी बच्ची को रेप करने में। हमने किसी की चोरी होते हुए पकड़ना है जो खुद चोरियाँ कर रहे हैं। हमने किसी की इज़्ज़त बचानी है जो खुद लगे हुए हैं किसी की इज़्ज़त लूटने में। हमने किसी की बच्ची बचाना है जो खुद लगे हैं किसी की बच्ची को खराब करने में। सो ये बातें मोमिनीन के लिए, असली मुसलमानों के लिए। 2 बिलियन मुसलमान हम नाम के हैं। मुसलमान तो वो थे 313 जिन्होंने अपनी पूरी दुनिया को हाथ में ले रखा हुआ था। हम तो नाम के मुसलमान हैं। और वैसे भी हमारे ईमान इतने कमज़ोर हो चुके हुए हैं कि हमें तो हुक्म था हाथ से पकड़ने का, लेकिन हम ज़ुबान तक से नहीं रोकते, ज़ुबान तक से नहीं रोक रहे। इतने कमज़ोर, इतने बुज़दिल हो गए हुए हैं हम कि ज़ुबान से, और वैसे भी सोशल मीडिया पे इतनी बड़ी नेमत मिली हुई है हमें, लेकिन हम यूज़ नहीं कर रहे। वैसे हम अपनी हाथों की मेहंदी की फ़ोटोज़ डालेंगे, वैसे अपने नए कपड़े की फ़ोटोज़ डालेंगे, लेकिन फ़लस्तीन के लिए जो भी है, जहाँ भी जुल्म हो रहा है, आई एम नॉट इंक्लूडिंग जस्ट फ़लस्तीन, कश्मीर, डॉक्टर आफिया, और भी अफ्रीका में जहाँ भी जुल्म हो रहा है, चाहे वो किसी भी इलाके में जुल्म हो रहा है, उसके ज़िम्मेदार हम हैं। क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया था, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम वो उम्मत जो लोगों के लिए निकाली गई, लोगों के लिए। मुसलमान नहीं आया, और हमसे अपने मुसलमान नहीं बचाए जा रहे। यहूदी, क्रिश्चियन, हिंदू तो बहुत दूर की बात है, हमसे अपने मुसलमान नहीं हैंडल हो रहे। हमने बचाना किसी को? हमें तो इतनी बड़ा जिम्मा दे दिया हुआ था अल्लाह ताला ने कि लो पूरी दुनिया तुम्हारे अंदर है, दीन कायम करो, लोगों को इंसाफ दो, लोगों को उनके हकूक़ दो। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम बस लगे हुए हैं दुनिया की दौर में, बच्चे पालने की दौर में, पैसे बनाने की दौर में, मोहब्बतें बांट रहे हैं बस। GF नहीं हमारे से हैंडल हो रहे हैं, नफ्स नहीं हमसे हैंडल हो रहा, नफ्स की कैद में लगे हुए हैं बस पैसा बना दो मैं कामयाब हूँ। डिप्रेशन से निकल पा रहे, कोई मुझे छोड़ गया, मैं तो दिल टूट गया हुआ है, मैं क्या कर सकता हूँ? कोई मुझे लड़की छोड़ गई है, या मुझे कोई लड़का छोड़ गया है इतने साल के बाद। ये हमारे मसाइल हैं। जब मेरा वज़ू ठीक से नहीं हो रहा, मसले को धो के उसका पानी फेंक सकता हूँ कि नहीं, ये हमारे मसाइल हैं। हम इतनी गटर में फंसे हुए हैं कि हमारा बाहर निकलना मुश्किल है। इस तरह फंसे हुए हैं हम। बस वज़ू के मसाले में बताओ, हमें गुस्से के मसाले बताओ, बस ये हमें चाहिए दीन, बस। और कोई दीन नहीं है। जहाद की सारी आयतें निकाल लो, मैं कहता हूँ निकाल दो सारी आयतें जहाद की। नहीं अब तो जहाद खत्म हो गया है ना, अब तो पीस है। अच्छा ये पीस है? हर एक घर में LGBT को आम है, हर एक घर में जुल्म हो रहा है। फ़लस्तीन की एग्जाम्पल आपके साथ, पीस है दुनिया में या नहीं, अमन है या नहीं दुनिया? नहीं जहाद तो पहले लोगों के लिए था ना,
वो सहाबा के लिए था, हमारे लिए जहाद नहीं है। रियली हमारे लिए जहाद नहीं है। फिर कुरान भी हमारे लिए नहीं है, क्योंकि कुरान तो जहाद को हुक्म दे रहा है। सो बस हमें एक 5 रुकनी इस्लाम दिया गया है कि हम बस इसी मैट्रिक्स में फंसे रहें, बस लगे रहें हम अपने मसाइल में। बस हमें लगा दे वज़ू के मसाइलों पे, मसलों के मसाइलों पे, मसले कौन से रखने हैं या नहीं, वज़ू के मसाइल कौन से करने हैं या नहीं, मैंने सर पे दुपट्टा कब लेना है, किस किस से पर्दा करना है मैंने। बाकी जिनकी इज़्ज़तें छिन रही हैं हमें उसकी कोई फ़िक्र नहीं है। बस मेरी हाफ स्लीव पैसे होता हूँ कि नहीं, मेरी नमाज़ हो जाएगी कि नहीं, और जिनको नमाज़ पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा उनकी कोई फ़िक्र नहीं है। सो या को डिज़ाइंड मैट्रिक्स में आप जब तक आप इस वर्ड में समझें, मैट्रिक्स द प्रोपेगेंडा जो कंट्रोल कर रहा है हमें, जब तक आप इससे बाहर निकलेंगे, जब तक आप रियल गेम में नहीं आ जाते, जो असली जहाद है। एंड आई एम सेइंग दैट कि आप बंदूक के लेके तो चले जाएं, एंड यू नो जहाद ये भी था, तलवारें, हथियार, नेज़े, ये भी जहाद है। लेकिन इस दौर में, इस वक्त में हमें सबसे बड़ी गेम जो फतह करनी है वो साइकोलॉजी, वो सोच है लोगों की, कुछ करके दिखाना है बड़ा। वो अक्सर होगा, वो इंटेलेक्चुअल वारफेयर से होगा कि आप इंटेलेक्चुअली कितने ऊपर हैं, फिर अगर पॉलिटिकली कितने ऊपर हैं, आपकी क्या वैल्यू है अभी दुनिया में, आप पॉलिटिकली इस्टेब्लिश हैं कि नहीं, आपकी कोई वैल्यू है दुनिया में कि नहीं। सो लोगों को यूनाइट करें। मैं हमेशा कहता हूँ कि आपका काम है आवाज़ उठाना, जिसको जितनी अल्लाह ताला ने पावर दी है, जिसको जितनी अल्लाह ताला ने ताकत दी है, वो अपने मुताबिक काम कर लेगा, अपने मुताबिक अमल कर लेगा। वो बस आपका काम है लोगों तक पहुँचाना। फर्स्ट थिंग, मैं 10 बंदों को रोक सकता हूँ, मेरे पावर है, मुझे अल्लाह ताला ने ताकत दी है इतनी, लेकिन मुझे पता ही नहीं है मैं क्यों रोकूं उनको, मुझे पता ही नहीं है वो क्या कर रहे हैं, तो किसका कसूर है? जिसने मुझे नहीं बताया, अगर उसको पता था तो। सो यही कसूर हमारा है कि हम लोगों तक बात नहीं पहुँचा रहे, लोगों को यूनाइट नहीं कर रहे। देखें, चेंज दुनिया में हमेशा एक जमात से आता है, एक फ़ौज से आता है। अकेले बंदा कुछ नहीं कर सकता। खालिद बिन वलीद क्या अकेले जंगें फ़तह कर लेते थे? तो क्या सारी जंगें उन्होंने अकेले फ़तह कर ली हैं? उनके पास फ़ौज थी। उनके पास कौन सी फ़ौज थी? उनको अपनी जानों से बाहर कर अपनी मौत प्यारी थी। उनको पता था कि आज शहीद होंगे तो जन्नत है, कल के शहीद होना है, आज शहीद हो जाओ। उनको सिर्फ जन्नत चाहिए थी। और हमें अपनी जानें बहुत प्यारी। और कसूर असल में यूथ का नहीं है, यूथ को ट्रेंड ऐसा किया गया है। जब 100 सालों 200 सालों से जहाद का जिक्र नहीं है, जहाद का कंसेप्ट नहीं है, हम में से कितने लोगों को तलवार चलानी होती है, हम में से कितने लोगों को हथियार चलानी होती है? किसी को नहीं। सो मुसलमान सारे मुजाहिद थे, हमें इन्होंने सिर्फ सिविल बना दिया हुआ है। सो जहाद भी फ़र्ज है, लेकिन हमने निकाल दिया हुआ है, क्योंकि दुनिया में अमन है, दुनिया में अमन है, इसलिए आप दुनिया में अमन है, आप जहाद की ज़रूरत नहीं है। सो अगर आप हाथ से नहीं रोक सकते, हुक्म तो हमें हाथ से रोकने का, कम से कम ज़ुबान से रोकें। सोशल मीडिया पे आएँ, एक्टिव हों। दुआ के समय जब स्वीडन के बारे में हैशटैग लगा रहा था, स्वीडन के 3 बिलियन हैशटैग थे और कुरान के 2 बिलियन। स्वीडन इज़ नॉट एन रिलीजियस थिंग, सिर्फ एक कंट्री है, लेकिन लोग एक्टिव हैं। ये मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि आप एक्टिव हो जाएं, लोगों को चेंज नज़र आए, लोगों को पता चले कि वाकई दुनिया में कोई हलचल मची हुई है, कोई वाकया हो रहा है। दुनिया को अवेयर करें, लोगों को यूनाइट करें।